राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको श्राद्धों में 16 दिन तक सुनी जाने वाली कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी के ऊपर आपके अपने अपने पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आपके पितर आपसे संतुष्ट रहें, आपका वंश हमेशा फले फूले। आइए अब हम श्राद्धों में सुनी जाने वाली कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार के एक बेटा और एक बेटी थी। साहूकार दंपति ने अपने दोनों बच्चों का विवाह कर दिया। उसके कई वर्ष बाद साहूकार दंपति का देवलोक गमन हो गया। साहूकार के बेटे का नाम धोदो व बेटी का नाम धोदी था। जब उसके माता पिता का श्राद्ध आया तो धोदो ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपने माता पिता का श्राद्ध करने गयाजी जा रहा हूँ। तू पीछे से श्राद्धों में 16 दिन तक मेरी बहन और उसके बच्चों को घर बुलाकर जिमा देना। तो धोदो की पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, आप निश्चिंत होकर गयाजी में श्राद्ध करने जाइए। मैं रोज आपकी बहन और बहन के बच्चों को घर बुलाकर जिमा दूंगी। उसके बाद सेठ का बेटा अपने माता पिता का श्राद्ध करने गयाजी चला गया। हालांकि धोदो अपनी पत्नी का स्वभाव भली भांति जानता था, परंतु वह कर भी क्या सकता था। अब पीछे से धोदो की पत्नी रोज ननद को घर बुलाकर घर का सारा काम करवाती। उसके बाद अपनी ननद और ननद के बच्चों को ठंडा बासी भोजन खिला देती। इस तरह दिन बीतने लगे। तब जिस दिन धोदो के माता पिता का श्राद्ध था, उस दिन धोदो की पत्नी अपनी ननद के घर न्योता देने गई और बोली कि बाईसा, कल आपके माँ बाबूजी का श्राद्ध है। जब आपके आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो आप आना, पत्ते हिले तो भोजन करने मत आना। अब पत्ते तो हिले लेकिन पेड़ नहीं हिले, तो बेचारी धोदी अपने बच्चों के साथ भूखी बैठी रही। धोदी व उसके बच्चे पीपल के पेड़ पर टकटकी लगाए देखते रहे कि कब पेड़ हिले और हम जीमने जाएं। देखते देखते सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई। सब भूखे ही सो गए। सुबह उठते ही धोदी के बच्चे भूख से तड़पने लगे। धोदी ने अपने बच्चों से कहा कि मैं तुम्हारी मामी के घर भोजन बनाने जा रही हूँ। जब आटा लगा लूँगी तो मैं आटे के हाथ नाली में धोऊंगी, तो तुम सब नाली में मुंह लगाकर आटे का पानी पी लेना। धोदी के बच्चों ने ऐसा ही किया। धोदी अपने बच्चों को भूख से व्याकुल देखकर रोने लगी। उसके आंख से आंसू निकलने लगे। उधर जब धोदो गयाजी में अपने माता पिता का श्राद्ध कर रहा था तो उसके जलांजलि में खून के आंसू गिरने लगे। धोदो ने पंडित जी से इसका कारण पूछा तो पंडितों ने कहा कि तेरी कोई बहन बेटी है, वो रो रही है। धोदो समझ गया कि मेरी ही पत्नी ने मेरी बहन को रुलाया होगा। इस तरह दिन बीतने लगे। श्राद्ध के 16 दिन बाद धोदो अपने घर आया। घर आते ही उसने सबसे पहले अपनी पत्नी से एक ही सवाल पूछा कि तूने श्राद्धों में 16 दिनों तक मेरी बहन और उसके बच्चों को भोजन खाने बुलाया था या नहीं। तो पत्नी बोली कि अजी, आप भी कैसी बातें करते हो। मैंने उन सबको श्राद्धों में गरम गरम भोजन खिलाया था। मैं खुद भूखी रहती थी लेकिन उन्हें पहले भोजन कराती थी। भला आपके माता पिता के श्राद्ध पर बुलाती क्यों नहीं। मैं रोज श्राद्धों में उन्हें बुलाती थी और गरम गरम स्वादिष्ट भोजन खिलाती थी और फिर आदर पूर्वक विदा करती थी। अपनी पत्नी की सारी बात सुनने के बाद धोदो उसी समय अपनी बहन के घर पहुंचा और बहन से पूछने लगा कि बहन, श्राद्धों में तेरी भाभी ने तुम्हें भोजन करने बुलाया था या नहीं। तुम सबने भर पेट भोजन खाया था या नहीं। तो धोदी अपने भाई से बोली कि भैया, भर पेट भोजन किया। बच्चे भी बड़ी खुशी से जीवे
क्योंकि भाभी ने निमंत्रण ही ऐसा दिया था कि पेड़ हिले तो आना, पत्ते हिले तो भोजन करने मत आना। अब भैया पेड़ हिला नहीं और हम लोग जीमने गए नहीं। भाई ने सुना तो उसने घर आकर अपनी पत्नी को बहुत डांटा। पत्नी ने मन ही मन निश्चय किया कि इस अपमान का बदला तो मैं अपनी ननद से लेकर रहूंगी। तब दूसरे दिन धोधो की पत्नी तबीयत खराब होने का बहाना बना कर के सो गई। तब उसने अपने मायके के पंडित को अपने पति के पीछे से चोरी चोरी घर बुलाया और पंडित को पट्टी पढ़ा दी। थोड़ी देर के बाद धोधो घर आया तो पंडित जी ने धोधो से कहा कि पुत्र, तुम्हारी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। अगर तेरी बहन मुंह काला करके गधे पर बैठ कर आए तो तेरी पत्नी का स्वास्थ्य जल्दी ही ठीक हो सकता है। लेकिन धोधो नाम का ही धोधो था। वह बहुत बुद्धिमान और कुशाग्र बुद्धि वाला था। उसने अपनी पत्नी की चालाकी को जान लिया। तभी धोधो को भी एक चालाकी सूझी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, अभी अभी तेरे गांव से एक व्यक्ति आया था। उसने कहा कि तेरे मायके वाले घर में आग लग गई, सारा धन माल मिल्कियत जलकर राख हो गई। केवल तेरे माता पिता व सातों भाई और भाभी बड़ी मुश्किल से जान बचाकर घर से निकल पाए हैं। तेरे माता पिता, भाई भाभी, भतीजा भतीजी भूखे मर रहे हैं। अगर तू उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर दे तो मैं उनको भोजन दे आऊं। लेकिन तू भोजन कैसे बनाएगी? तेरी तो तबीयत खराब है। इतना सुनते ही धोधो की पत्नी की तबीयत ठीक हो गई। उसने कहा कि अजी, इतनी भी खराब नहीं है। अभी मैं अपने माता पिता और भाई भाभी के लिए हलवा पूड़ी सब्जी बनाए देती हूँ। उसके बाद धोधो की पत्नी ने अपने मायके वालों के लिए हलवा पूड़ी खीर सब्जी बनाई। बैलगाड़ी में गेहूं, जौ, बाजरा, गुड़, तेल, घी के पीपे रख दिए। भोजन जो बनाया था वो भी रख दिया। साथ ही उसने अपने भतीजे भतीजियों के लिए दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित बैलगाड़ी के पीछे रस्सी से बांध दिया। उसके बाद धोधो की पत्नी अपने बच्चों से बोली कि बच्चों, ध्यान रखना, यह गाड़ी तुम्हारे नाना मामा के घर ही जानी चाहिए। कहीं तुम्हारे पिताजी तुम्हारी बुआ के घर न दे आवे। धोधो के बच्चे अपनी माँ की हरकतों से बहुत दुखी थे। बैलगाड़ी आगे चल दी। आगे जाने पर दो रास्ते आए। एक रास्ता नाना के घर की तरफ जाता था तो दूसरा रास्ता बुआ के घर की तरफ जाता था। तब धोधो ने बैलगाड़ी बुआ के घर की तरफ मोड़ दी। सारा सामान धोधो ने अपनी बहन के घर उतरवा दिया। उसके बाद बैलगाड़ी अपने पत्नी के मायके की ओर घुमा दी। वहां जाकर उसने अपने सास ससुर और सालों से कहा कि आपकी बेटी बहुत बीमार है। पंडित जी ने कहा है कि अगर आप लोग काला मुंह करके गधे पर बैठकर अपनी बेटी से मिलने आएंगे तो वह जल्दी ठीक हो जाएगी। माँ बाप भाई भाभीियों ने सोचा कि अपने तो एक ही बहन बेटी है, अगर ऐसा करने से हमारी बहन बेटी ठीक हो जाए तो करने में क्या बुराई है। तब दूसरे दिन उन्होंने सबने अपना मुंह काला किया और गधे पर बैठकर अपनी लड़की से मिलने आ गए। जब वे सभी अपनी बेटी से मिलने आए तो उस समय धोधो की पत्नी चक्की पर आटा पीस रही थी और आटा पीसते समय वह बोल रही थी, मैं तन पूंजू संजा होली, मर जावे सासू नणदोली। जब धोधो ने अपनी पत्नी के मुख से ऐसा गीत सुना तो वह भी बोला, मैं तन पूंजू अंड कटारा, मर जावे ससुरा व सातो साला। और आगे धोंधा बोला कि देख मर्द की फेरी, माँ तेरी बहन मेरी। तभी पत्नी को बाहर आवाजें सुनाई दी। वह सोचने लगी कि जरूर मेरी ननद मुंह काला करके गधे पर बैठकर आई होगी। वह दौड़ी दौड़ी घर के बाहर देखने आई। ननद की जगह खुद के माता पिता व सातों भाई और भाभीियों को देखा कि वे सभी मुंह काला करके गधे पर बैठे थे। तब उसके पति ने कहा कि घर में पीसे गोरी, आंगन में देख नागा की टोली।
यह सब देख धोधो की पत्नी को बहुत शर्मिंदगी हुई। तब धोधो ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई भी बहन बेटी का जीव न दुखावे और श्राद्धों में पितरों की तृप्ति के लिए बहन बेटी को भोजन कराकर दक्षिणा जरूर देवे और आदर के साथ विदा करें। इस तरह आज हमने श्राद्धों में सुनी जाने वाली कथा सुनी। आशा करती हूँ आपको यह कथा जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।